एक देश एक चुनाव को लेकर मोदी सरकार में कब से चर्चा हो रही थी और अब इसे कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरपर्सन या फिर बोले तो चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट इस पर आज मोदी कैबिनेट को दी है, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। बताते हैं आपको आखिर क्या है पूरी प्रक्रिया वन नेशन वन इलेक्शन को मंजूरी मिलने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी कि नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। इसके बाद 100 दिन के भीतर दूसरे फेज में निकाय चुनाव साथ कराए जाएंगे। 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सरकार इसी कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। पैनल 2 सितंबर 2023 को बनाया गया था। ये रिपोर्ट स्टेक होल्डर्स एक्सपर्ट से चर्चा के बाद 191 दिन की रिसर्च का नतीजा है। कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक करने का सुझाव दिया है। क्या है कोविंद पैनल के 5 सुझाव? सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। हंग असेंबली यानी कि किसी को बहुमत नहीं, नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं तीसरा सुझाव है पहले फेज में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। उसके बाद दूसरे फेज में 100 दिनों के भीतर लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार करेगा। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए उपकरणों, जनशक्ति और सुरक्षा बलों की एडवांस प्लानिंग की सिफारिश की है। क्यों ये बड़ा कदम है? मोदी सरकार लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव की वकालत करती आई है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे आने की अपील की थी। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने एक देश एक चुनाव का वादा किया था। कोविंद कमेटी की इस रिपोर्ट को अभी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, यानी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मान लिया है। अब इस कमेटी के आधार पर बिल बनाया जाएगा। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार संसद के अगले शीतकालीन सत्र में इसे लेकर बिल लाया जा सकता है। अगर ये बिल कानून बनता है तो 2029 में देश भर में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी जरूर होंगे। इन चुनावों के बाद 100 दिन के भीतर पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं के चुनाव भी कराए जाएंगे। अभी ऐसी है वन नेशन वन इलेक्शन की संभावना। एक देश एक चुनाव लागू करने के लिए कई राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल घटेगा। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव 2023 के आखिर में हुए हैं, उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विधि आयोग के प्रस्ताव पर सभी दल सहमत हुए तो 2029 से ही लागू होगा। साथ ही इसके लिए दिसंबर 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान।
वन नेशन वन इलेक्शन पर मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों को मंजूर कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 1991 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। हम अगले महीनों में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा है कि एक देश एक चुनाव पर समिति ने 191 दिन तक काम किया और 21,558 लोगों से राय भी ली। 80% लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, जिसमें 47 में से 32 राजनीतिक दल भी शामिल हैं। समिति ने पूर्व मुख्य न्यायाधीशों, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों, चुनाव आयुक्तों और राज्य चुनाव आयुक्तों से भी बात की है। वैष्णव ने बताया कि एक देश एक चुनाव 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और वहीं दूसरे चरण में स्थानीय निकाय चुनाव यानी कि पंचायत और नगरपालिका के चुनाव होंगे। सहयोगी दलों का भी मिला साथ। बीजेपी सहयोगी जेडीयू और एलजेपी ने भी औपचारिक रूप से इस कदम का समर्थन किया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसका लगातार विरोध किया है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि जेडीयू एनडीए की एक राष्ट्र एक चुनाव योजना का पूरा समर्थन करता है। ऐसा करने से देश को न केवल लगातार चुनावों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि केंद्र स्थिर नीतियों और साक्ष्य आधारित सुधारों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। क्या होगा अगर किसी को बहुमत नहीं मिला तो? हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसीलिए इस बात की संभावना भी बहुत ज्यादा है कि किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत ना मिले। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। अगर फिर भी सरकार नहीं बनती है तो मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उसका कार्यकाल 5 साल नहीं होगा। मसलन 2029 के लोकसभा चुनाव में कोई एक पार्टी या गठबंधन अपने दम पर सरकार नहीं बना पाता है और मध्यावधि चुनाव होते हैं। इसके बाद अगर कोई सरकार बनेगी तो उसका कार्यकाल जून 2034 तक ही रहेगा। यही फॉर्मूला विधानसभा चुनाव में भी लागू होगा। इसी तरह अगर कोई सरकार 5 साल से पहले गिर जाती है तो भी मध्यावधि चुनाव ही करवाए जाएंगे और उसका कार्यकाल भी जून 2034 तक ही रहेगा। ऐसा इसीलिए ताकि एक देश एक चुनाव की परंपरा ना टूटे। अगर समय से पहले भंग हुई लोकसभा और विधानसभा तो क्या होगा? लोकसभा और राज्य विधानसभा अपनी पहली बैठक के नियत तारीख से 5 साल की अवधि से पहले ही भंग कर दी जाती है, तो सदन या राज्य विधानसभा को पुनर्गठित करने के लिए मध्यावधि चुनाव होंगे। मगर मध्यावधि चुनाव में गठित सदन या राज्य विधानसभा का कार्यकाल उसके कार्यकाल की शेष असमाप्त अवधि के लिए होगा। इस तरह 5 साल बाद लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाएं एक ही समय में अपने कार्यकाल के अंत तक पहुंच जाएगी। ऐसे में एक साथ चुनाव हो सकेंगे। अगर किसी राज्य में नहीं कराए जा सकते चुनाव तो क्या होगा? अगर किसी वजह से आम चुनाव के समय किसी राज्य विधानसभा के लिए एक साथ में चुनाव नहीं कराया जा सकता है तो चुनाव आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है। वो कह सकता है कि उस विधानसभा का चुनाव राष्ट्रपति किसी अन्य तारीख में कराने का ऐलान करे। हालांकि ऐसी विधानसभा का पूरा कार्यकाल उसी दिन समाप्त होगा जिस दिन आम चुनाव में गठित लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होगा, यानी कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। चुनाव आयोग विधानसभा के लिए स्थगित निर्वाचन को अधिसूचित करते समय वे तारीख घोषित करेगा जिस दिन विधानसभा का पूरा कार्यकाल समाप्त होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध करती रही है। हमारा मानना है लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जब भी जरूरत हो चुनाव होने चाहिए। केरल सीएम पी विजयन ने इस पर कहा है कि संघ परिवार भारत की चुनावी राजनीति को राष्ट्रपति प्रणाली की ओर ले जाने का गुप्त प्रयास कर रहा है। एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा भारतीय संसदीय लोकतंत्र की विविधतापूर्ण प्रकृति को खत्म करने के लिए गढ़ा गया है। वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अपनी सुविधा के आधार पर काम नहीं कर सकते। संविधान संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर काम करेगा। यह हमेशा से भाजपा और आरएसएस की विचारधारा रही है। वे नहीं चाहते कि क्षेत्रीय दल अस्तित्व में रहे। हमने इसका विरोध किया है और भी आगे करते रहेंगे।
वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ करवाने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से आज दी गई मंजूरी का समर्थन करते हैं। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन इसका उद्देश्य देश और जनहित में होना चाहिए। कैसे होंगे एक साथ चुनाव? इन सभी चुनावों को एक ही समय करवाने के लिए एक बार अस्थायी उपाय आवश्यक होगा। सरकार को ये तय करना होगा कि साथ साथ चुनाव कराने की व्यवस्था कब होगी। आम चुनावों के बाद जब लोकसभा का गठन किया जाता है तो राष्ट्रपति सदन की पहली बैठक की तारीख को अधिसूचना जारी करके प्रावधानों को लागू करेंगे। इस तारीख को नियत तिथि कहा जाएगा। एक बार जब प्रावधानों को लागू कर दिया जाता है तो नियत तिथि के बाद किसी भी चुनाव में गठित सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति, यानी कि चाहे किसी भी समय सभा का गठन किया गया हो, समाप्त हो जाएगा। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाएं कार्यकाल के अंत में साथ साथ चुनाव के लिए तैयार हो जाएगी। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के कार्यकाल में प्रस्तावित संशोधन ये सुनिश्चित करेगा कि तालमेल बना रहे। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।